हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज। चैप्टर नंबर 10 एरियाज। अगर आप पुरानी बुक में पढ़ रहे हैं तो आपका चैप्टर नंबर 10 है एरियाज, और अगर आपके पास न्यू बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 11 है आपका एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं वो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर मैं पूछूँ आपसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा तो सिंपल क्या बोलोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा आपका बेस इंटू में हाइट। सिंपल जो बेस होगा उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, हाइट से, दैट इज द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम। अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या है आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा तो क्या बोलेंगे, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। जो उनके डायगोनल्स होंगे उनका प्रोडक्ट 1/2 के साथ में क्या आएगा, एरिया ऑफ रोम्बस आएगा। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करता हूं तो ये आपने पढ़ भी रखा है पहले भी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, या अपन हाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस में अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो हाइट क्या होगी, देखो जहां भी आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, जहां पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो आपकी लाइन क्या होगी, हाइट होगी। और जिस लाइन पे बन रहा है वो क्या होगा, आपका बेस। सिंपल बात करता हूँ, देखो इसकी बात करता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने एक पैरेललोग्राम माना ये, और मैंने कहा कि ये आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये तो क्या होगी, आपकी हाइट होगी। और जहां जिस लाइन पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है इस पे बन रहा है तो ये क्या होगा, आपका बेस। आया समझ में, ये आपका हाइट और बेस का है। ध्यान रखना, हम हमेशा कभी मैं ट्रायंगल की बात करूं, चाहे मैं ट्रेपीजियम की बात करूं, मैं चाहे मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, किसी में एंगल कौन बेस कौन सा होगा जिस पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर आपको गिवन है शो दैट एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले शो क्या करना है आपको कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। पहले मुझे प्रूव करना है क्या कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, उसको कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। सबसे पहले मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। देखो, अगर मैं किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी पैरेललोग्राम को प्रूव करना चाहूं कि ये किसी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना चाहता हूं कि पैरेललोग्राम है, तो क्या बताएंगे अपन, सिंपल कि अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम बोल दूं, मैं अगर मैं कहूं कि ये ट्रायंगल का एरिया, देखो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, वो ट्रायंगल एडीसी का एरिया, बीडीसी का एरिया, अगर दोनों का एरिया सेम आता है तो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बिल्कुल इक्वली पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर देखो आपको बीडी क्या हो जाएगा, आपका डायगोनल हो जाएगा। अगर डायगोनल बीडी हो गया तो इक्वल एरियाज में कट करेगा आपका ये, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। कब आएगा इक्वल, जब ये पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है? सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, फिर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का एरिया क्या आएगा आपका, इक्वल। तो दोनों का एरिया इक्वल आ गया तो पैरेललोग्राम है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी। अब ट्रायंगल एबीडी की बात करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो आएगा, सिंपल बोलते हैं अपन, सिंपल बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं सीधा। एरिया को हम सिंपल लिखते हैं एरिया से एआर, एरिया को एआर से लिखते हैं। ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या आएगा आपका, 1/2 बेस इंटू में हाइट। देखो अब इस ट्रायंगल की बात करो, डबल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इसमें बेस क्या होगा 5, बट 9 डिग्री से बन रहा है ना आपका, तो बेस क्या होगा आपका 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या आएगी, 1/2 बेस क्या होगा 5, और हाइट क्या होगी आपकी 7। हाइट क्या होगी आपकी 7। आगे समझ में कीजिए, क्या आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना है आपका 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कर सकते हैं, ये आपका एरिया ट्रायंगल एबीडी का है। अब मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी इस वाले ट्रायंगल का एक बात करूंगा तो क्या आएगा आपका, वही 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 बेस क्या है 5, हाइट कितनी है 7। देखो बेस ये तो आएगा आपका 5 अब की बार, और कोई साइड गिवन भी नहीं है, और एंगल कम बन रहा है 90 डिग्री, इस पे बन रहा है डिस्सी पे, तो क्या आएगा आपका 5 इंटू में हाइट क्या आएगी आपकी 7। तो ये भी कितना आएगा आपका 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दोनों का एरिया इक्वल है। अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल क्या बोलेंगे, बोथ ट्रायंगल्स हैज इक्वल एरिया, दैट मींस एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या होगा आपका पैरेललोग्राम होगा। सो क्या बोलेंगे, सो एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने की, पैरेलल लाइंस बनाई, और जीएम पैरेललोग्राम्स क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा आपके पैरेललोग्राम। अब एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, देखो
तो पैरेललोग्राम के एरिया क्या करूं मैं, इस ट्रायंगल के एरिया मेरे पास है, इस ट्रायंगल के एरिया मेरे पास, दोनों को ऐड कर दूं, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, ये तो आएगा आपका। तो सिंपल बात करें, मैं बोलूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो क्या बोलेंगे अपन, और बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल थी आपकी, ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, ये तो आएगा आपका। और ये कितना आया था आपका 35/2, ये भी कितना था आपका 35/2, मतलब 70/2, दैट मीन्स 35 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा आपका आंसर। कर सकते हैं, आया समझ में। इसको चाहे तो उस तरीके से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा आपका, बेस इंटू में हाइट। देखो बेस दोनों सेम है, बेस ये भी 5 है ये भी 5 है, तो क्या कर सकते हैं सिंपल, बेस इंटू में हाइट, बेस क्या आपका 5, हाइट क्या आपका 7, 5 7 जा 35, तब भी क्या आएगा आपका आंसर सेम आएगा। कर सकते हैं, आया समझ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन ए पैरेललोग्राम, ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है, एबीसीडी का आपका एक पैरेललोग्राम गिवन है। इट इज बीइंग गिवन दैट, आपको दिया हुआ है AB इज 10 सेंटीमीटर, AB कितना दिया आपका 10 सेंटीमीटर, ये क्या आपका 10 सेंटीमीटर आपको AB गिवन है। एंड द एल्टीट्यूड कोरस्पोंडिंग टू दिस साइड AB एंड AD, देखो जो एल्टीट्यूड गिवन है AB साइड का और AD साइड के जो एल्टीट्यूड है DL 6 सेंटीमीटर है, जो DL होगा वो कितना आपका 6 सेंटीमीटर, जो DL है कितना है वो 6 सेंटीमीटर है आपका, और ये कह रहा है BM 8 सेंटीमीटर, जो BM है वो कितना आपका 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड AD, तो आपको निकालनी क्या है AD निकालनी है, तो AD क्या मान ले अपन X मान ले, कि हम क्या निकालना है X निकालना है। कर सकते हैं, देखिए तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात करता हूं, तो अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालूं, देखो मुझे करना क्या है, मगर अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना चाहो निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा आपका बेस इंटू में हाइट, जहां 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं वो बेस आपका, तो बेस ये मानूंगा तो 10 सेंटीमीटर आ गया बेस आपका। भाई देखो करना क्या है मुझे, अगर मैं ये एल्टीट्यूड लेके चलता हूँ, ये हाइट लेके चलता हूँ, तो बेस आपका ये होगा, और अगर मैं हाइट ये ले रहा हूँ तो बेस आपका क्या होगा x, और ये लेके चल रहा हूँ तो हाइट क्या होगी आपकी, बेस क्या होगा 10 और हाइट क्या होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, बेस 10 मान के, बेस 10 मान के क्या करते हैं अपन, वो बनाते हैं एरिया निकालते हैं। देखो तो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, बेस क्या आपका 10 और हाइट क्या आपकी 6, तो कितना आ गया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर सकते हैं, एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर। मैंने किससे निकाला एरिया, मैंने बेस 10 मान के निकाला एरिया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस निकालता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वापस निकालता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या आएगा आपका बेस इंटू हाइट। अब की बार मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था इस वाली हाइट लेके और ये वाला बेस मान के। अब क्या करूंगा मैं, x को मानूंगा बेस और क्या मानूंगा 8 मानूंगा हाइट, है ना। भाई आपकी दो हाइट गिवन है, देखो इस पैरेललोग्राम में आपके दो एंगल 90 डिग्री गिवन, देखो यहाँ पे 90 है यहाँ पे 90 है, मतलब आप हाइट ये भी ले सकते हैं हाइट ये भी ले सकते हैं। तो मैंने जब ये हाइट मानी तो बेस आपका ये वाला आएगा, और जब मैं ये हाइट मानूंगा तो बेस अब क्या आएगा ये वाला। तो ये हाइट मान के मैं ये हाइट ये बेस मान के निकाल चुके हैं अपन। अब ये बेस और ये हाइट मान के निकाल दो, देखो तो b इंटू एच, b क्या आपका x है, x इंटू में h, h कितना आपका 8, क्या आएगा आपका 8x। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा आपका, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है अपना 8x आया समझ में। और यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था आपका 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें, जब एक ही पैरेललोग्राम की बात करता हूं तो एरिया क्या आएगा आपका इक्वल मिलेगा। ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी है, इसका मतलब दोनों का एरिया क्या मिलेगा आपका सेम मिलेगा। तो यहाँ से क्या लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल लूं, अगर मान लो मैं तो क्या बोलेंगे 8x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो करेंगे अपन। भाई मैं इसकी बात करता हूं 8 इंटू में x, 8x आ गया आपका। इसकी बात कर रहा था 10 इंटू में 6, 60 आ गया था। 8x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं x की बात करता हूँ क्या आएगा 60 अपॉन में 8, ये तो आएगा आपका। देखो जो 60 अपॉन 8 की बात करता हूँ, अगर काटापेटी करें तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 पर 8, 2 4 जा 8 30, फिर 2 पे जाएगा 2 2 जा 15, मतलब क्या है आपका 15 अपॉन 2 या क्या बोल सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर क्या होगी आपकी x, और x क्या होगा अपन 8 की वैल्यू क्या आ गई अपनी 7.5। मुझे करना क्या है, देखो मैंने क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया। देखो पैरेललोग्राम गिवन था, परपेंडिकुलर साइड्स गिवन थी, मींस हाइट गिवन थी, तो मैंने एक बार dl हाइट मान के एरिया निकाला मैंने।
एक बार मैंने bm हाइट मान के एरिया निकाला और एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम इक्वल होगा, दोनों को मैंने इक्वल पुट किए, क्या आ गया मेरा आंसर AD इक्वल टू क्या आ गया आपका 7.5। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ देखिए, आज के लास्ट दो क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्या निकालना आपको? एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो डायगोनल फर्स्ट कितना है आपका? 16 सेंटीमीटर। डायगोनल सेकंड कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा आपका? एरिया क्या होता है आपका? 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये तो है आपका भाई एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या आएगा आपका? देखो एरिया क्या होगा आपका? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल d1 बोल दिया मैंने, ये क्या बोल d2 बोल दिया, क्या आएगा आपका? 1/2 16 इंटू क्या आएगा आपका? 24। कर सकते हैं 2 8 16, 8 4 32, 8 16, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा आपका आंसर। कर सकते हैं। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सेम अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या गिवन है? 1/2। देखो गिवन क्या आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है? देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा क्या आपका? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई, या तो हाइट भी बोल सकते हैं अपन, और अगर हाइट ना बोले अपन तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये बोलते हैं अपन। देखो तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो गिवन है यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर। तो क्या बोल देंगे? पैरेलल साइड्स क्या क्या आपकी 9 सेंटीमीटर है और सेकंड क्या आपकी 6 सेंटीमीटर आपकी है, ठीक है। एंड डिस्टेंस मतलब हाइट की बात कही है, हाइट कितने आपका 8 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 9 प्लस में 6, तो 1/2 इंटू 9 प्लस में क्या आएगा आपका 6, ये तो आएगा। मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना आपका 8, 2 4 जा 8, 9 और 6 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब क्या आएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा आपका आंसर। कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 10A चैप्टर नंबर 10 एरियाज कर रहे थे। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अगर नई बुक से पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 11 है आपका एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। पुरानी बुक से पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 10 है एरियाज। क्वेश्चन 1 to 4 करवा चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट क्वेरीज होती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।